हेलो दोस्तों, हमारा चैनल पे आपका स्वागत है जॉब नोटिफिकेशन चैनल पे। आज हम लेके आए हैं न्यू जॉब नोटिफिकेशन ऑल इंडिया की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई हुई है जो 15 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में, डिटेल ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर पोस्ट नेम है जो आपका वैकेंसी निकली हुई है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन। तो आपको मैं बता दूं कि ये बीटेक एमटेक वाले जिसने ये बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 15 पोस्ट है और डिटेल्स है जो जनरल के 7 वैकेंसी यहाँ पे है, ओबीसी की 4, एससी का 2, एसटी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 और पीडब्ल्यूबीटी का 1 वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, तो ग्रेड स्केल की बात करें मतलब कि आपकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पे 80,000 से 2,20,000 तक की यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो अपर एज लिमिट की यहाँ पे बात करें, अपर एज लिमिट की जैसे यहाँ पे जो आपका 11 मार्च 2024 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 32 से 34, जनरल वालों के लिए 32 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 34 साल, ओबीसी के लिए यहाँ पर 35 साल और 37 साल रखी गई है और एससी एसटी के लिए 37 से 39 साल रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 ईयर में 4 साल का इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिनिमम 65% पास मार्क होना चाहिए आपका। जिसने यहाँ पे बीटेक किया है किसी भी ब्रांच से, आपने अगर बीटेक किया हुआ है 4 साल का और 65% मार्क्स है आपका इंजीनियरिंग में टोटल मार्क्स, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, पेट्रोलियम इंजीनियर या टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिमम 2 साल का आपने एमटेक का भी कोर्स किया है, मिनिमम जो मार्क्स है वो 60% है। ठीक है, तो हैविंग मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बात करते हैं द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज इफ रिक्वायर्ड। ये वैकेंसी जैसे यहाँ पे 15 वैकेंसी दिया हुआ है, अगर ये चेंज भी कर सकते हो ऑल इंडिया वाले, अगर उसको ज़रूरत के हिसाब से मतलब कम या बेसी भी कर सकता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, ठीक है, जो पोस्ट नेम है उसमें मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है, हैविंग मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका 4 साल का बीटेक है, उसके साथ साथ आपको IWCF रोटरी ड्रिलिंग वेल कंट्रोल लेवल 4 और IADC वेल साफ रोटरी ड्रिलिंग वेल कंट्रोल सुपरवाइजर का भी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेटिंग या वर्किंग इन वेरियस टाइप ऑफ ड्रिलिंग एंड वर्क ओवर रिंग्स, यानी ड्रिलिंग में आपका काम किया होना चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव नॉलेज अबाउट डाउन होल कंप्लीसेसी वेल कंट्रोल मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट टूल्स ETC in drilling and work over reach. In addition to the above, the candidate must have knowledge of HSE statutory rules and regulation as per Mines Act, Oil Industry Safety Director Rules, वेल साइट मैनेजमेंट, मतलब आपका जितना भी मतलब पेट्रोलियम के बारे में जो जो रूल्स होते हैं, जो जो इक्विपमेंट होते हैं, उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो SC ST के लिए 5 साल का जो छूट दी गई है। ठीक है, अगर जनरल से आप PWD में हैंडीकैप्ड हो या OBC से हैंडीकैप्ड हो या SC ST से हैंडीकैप्ड हो तो उसके लिए अलग से मतलब यहाँ पे छूट दी गई है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एज रिलेशन विल बी 10 ईयर्स फॉर PWBD जनरल वालों के लिए, 13 साल PWBD OBC वालों के लिए, 15 साल PWD SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एज की छूट दी गई है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विस विल बी, अगर आप यहाँ पे पेट्रोलियम से या किसी भी डिपार्टमेंट से आप
रिटायर्ड पर्सन हो तो उसके लिए आपको 5% 5 साल का आपको छूट दी जाएगी। पे अलाउंस की बात करें तो आपको पहले बता चुके हैं कि 80,000 से 2,20,000 तक के सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 500 रुपीज़, SC ST PWBT EWS एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। ध्यान से इसको देखिएगा, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT का एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको जनरल वालों को 50% मार्क्स लाने होंगे और SC ST कैंडिडेट के लिए 40% यहाँ पे मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद अगर आप CBT 1 जो आप पास करते हैं, जो 100 मार्क्स का होगा, अगर वो आपका क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके लिए आपको 15 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में। फिर अगर उसको पर्सनल इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस यानी आपका मेडिकल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जितने आपने अभी तक जो क्वालिफिकेशन की आपने गेन किया है 10 12, ठीक है, इसका BTech, इसका MTech का, वो सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जाएगा। इसको पोस्टिंग आपका यहाँ पे पोस्टिंग में दिया हुआ है। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ पोस्ट किया जाएगा वहाँ आपको रीलोकेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बोला गया है कि देखिए ओनली इंडियन नेशनल, देखिए यहाँ पे बोला गया है, आप देख सकते हैं, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब सिर्फ भारतीय ही इस वैकेंसीज को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप NRI हैं या अदर कंट्री से हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आइए नीचे देखते हैं। ठीक है, ये सब आप जब PDF देखिएगा तो जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया हुआ 11 मार्च 2024 को। हाउ टू अप्लाई, ठीक है, आप अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 15 फरवरी 2024 से 11 मार्च 2024 तक ये वैकेंसी भरा जाएगा। मतलब अभी स्टार्ट हो चुका है डेट। ठीक है, लास्ट डेट आपका 11 मार्च 2024, ध्यान रखिएगा भाइयों, 11 मार्च 2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट कैन एडिट द इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ स्टेप, इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट कैन एडिट द इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो अच्छी तरह से भरिएगा, क्योंकि आपका अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो जाता है फिर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि सबमिट बिफोर सबमिट फाइनल सबमिट, आप एक बार चेक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट डेट यहाँ पे देखिएगा इम्पोर्टेंट डेज, 15 फरवरी से यहाँ पे फॉर्म भरा रहा है और लास्ट डेट आपका रात के 11 बजे 11 मार्च 2024 तक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो आपको, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर लेके आएंगे आपके लिए न्यू जॉब। तब तक के लिए नमस्ते।